बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, आप करते ही इम्पोर्टेंट हो, कुछ नहीं करते। एक मिनट स्पीकर साहब, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। ये रिजर्वेशन पे डाका है। ऐसा है, कोई भी आदमी ऐसी वर्ग की लड़की के साथ शादी कर लेता है और वो फिर वही रिजर्वेशन को खा जाती है। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, कोई भी जनरल कास्ट है, एससी की अपर कास्ट, वो सब किसी भी बिरादरी की एससी की को उसके साथ शादी कर लेता है और उसके बाद वही सरपंच बन जाती है, वही एमएलए बन सकती है। उसको भी टिकट दिया था पिछली बार बीजेपी ने। ये बड़ा भारी जुल्म है स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी, से वेरी बिग क्राइम। आप इसको फौरन लिख के भेजो। ये निर्णय, ये देखिए, ये निर्णय सरकार ने करना है। ये सरकार की पॉलिसी, सत्यानाश हो जाएगा। यूं तो कोई भी नहीं बन के आएगा। ये सरकार की पॉलिसी का विषय है। सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार इसका जवाब मैं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। हु इज एससी, हु इज नॉट एससी, इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है, उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप उसको रिजेक्ट कैसे कर दिया आपने? मैरीमन चंदा शेर राव वर्सेस डीन सेठ, ये जो है ना 1990 के अंदर फैसला, उसकी कॉपी अटैच है। और कॉपी अटैच होने के बाद मेरे पर इल्जाम लगाया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले कॉपी क्यों साथ लगा दी। फिर भी आप जो है ना दलित होने के नाते इसलिए दोबारे आप इस बात को, नहीं, और क्या जरूरत थी इस बात को करने की? मैंने आपके चैम्बर में जाके कहा, फिर आपने मुझे जवाब क्या दिया? मैं आई हूं मेरी सरप्राइज बात के लिए। पार्लियामेंट में रह चुका हूं मैं, वहां बोले मुझे लॉर्ड आपने जो है ना क्यों मेरे को ये कहा कि हो नहीं सकती। एक बात बताइए आप, कारण तो बताओ क्या नहीं हो सकती, कुछ बताइए आप। नहीं, देखिए, ये सरकार ने करना है तो सरकार नहीं करना, आपने रिजेक्ट पहले कर दी है। वो सरकार को आप सरकार से आप लिख करके दे दें, गवर्नमेंट को लिख करके दे दें, वो कर देंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी इसके अंदर अड़चन क्या है? कोई विद्रोह नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, आप मुख्यमंत्री 22 एप्लीकेशन स्टैम्प आई है, 22 एप्लीकेशन सिलेक्शन। आप ये बताइए, 22 एप्लीकेशन आकर के कैंडिडेट, ये 18 सीटों की 17 दे रहे हो और 17 के बजाय भी 17 भी नहीं मारी तो आगे इस ढंग से चल रही है। ये विषय जो है 17 है या 18 है, ये सरकार का आपने रिजेक्ट, मैंने परसों आपको जाकर रिक्वेस्ट की, सरकार का निर्णय है। लेकिन अगर कोई महोदय, ये निर्णय सरकार का भी नहीं है। हाँ जी, ये निर्णय डीलिमिटेशन कमीशन बनता है। डीलिमिटेशन कमीशन जब उसके ऊपर सुनवाई करता है, उसका पॉपुलेशन का वो सारा हिसाब होता है। और ये आज 17 नहीं बनी, अभी डीलिमिटेशन दोबारा बनेगी। दोबारा जब डीलिमिटेशन कमीशन होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, उसमें एससी कितने रिजर्व होंगे, उसके अंदर कोई भी हरियाणा सरकार का या प्रदेश सरकार का कोई रोल होता नहीं है। ये जब डीलिमिटेशन कमीशन बनती है, उस समय सीटें, खास करके एससी सीटें रिजर्व उसमें होती हैं। इसमें हरियाणा स्टेट का यानी किसी भी स्टेट का कोई रोल नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड के मुताबिक बताता हूं, 1952 के अंदर 1900 एक सेकंड में सुन तो लो, एक सेकंड में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं, अगर सरकार नहीं मानती तो सरकार को पूछिए आप। मैं ये सुप्रीम कहता हूं, कोर्ट का निर्णय तो सबको मानना होता है। सुन तो ले आप। 1952 के अंदर डीलिमिटेशन हुई। मैं एक मिनट, इसमें सरकार का कोई बात भी तो नहीं है ना। 1952 में डीलिमिटेशन हुई, 1966 में हरियाणा बना, 54 सीटों के ऊपर 54 सीटें जो है लड़ी गई, 10 उसके अंदर सीट आई है 54 में। 1966 के अंदर सुन लो, मेरी एक सेकंड लेना चाहता हूं मैं। 1967 में फिर डीलिमिटेशन हुई, 81 सीटें के ऊपर इलेक्शन हुआ, उसके अंदर फिर 16 सीटें रिजर्व हुई। ये 20% के हिसाब से 52 से 66 से 67 से होती आ रही है। 1977 में फिर डीलिमिटेशन हुई, उसके अंदर 90 सीटें हुई साहब, उसके अंदर मैं भी मेंबर था उसका। 1970 में भी 17 थी और 1902 का इलेक्शन आ लिया, फिर भी 90 थी। फिर जब भी आप 1970 में खुद सदस्य थे तो उस टाइम आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया?
उस टाइम अगर क्या 17 हुई बात तो उस करते टाइम हो आप? इलेक्शन करना क्या था। बा- ये क्या- अगर 17 की वजह 18 होनी चाहिए, नहीं, 20% होना आपको चाहिए। आपको इस बात का ज्ञान होना खुद चाहिए। बता रहे मैं आपको हैं बताना कि चाहता आप हूं। उस कमीशन के मेंबर थे और उस समय जब 17 तय हुई, तभी तो मैं खड़े हूं, मेरी बात सुनने नहीं 17 चाहते। तय हुई मैंने और फैसला आपने कहा दिया है इस भी बात तो का। 18 उस टाइम ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। आप सुनने ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं इस बात नहीं, का? तो अब आप पूरी बात भी नहीं सुन रहे हो मेरी। हाँ जी। धक्के से जबरदस्ती बिठा रहे हो और धक्के से बंद करवा रहे हो। डिलिमिटेशन का विषय है। डिलिमिटेशन का विषय मेरा पूरा तो सुनो आप। सुन लिया जी, 1977 में आप खुद ही कह रहे हो कि मैं कमीशन का मेंबर था। आगे बात अधूरी छोड़ करके दबाना चाहते हो इस बात को? नहीं दबाना नहीं चाहता, आप मैं खुद पढ़ ही रहा हूँ बोल रहे फिर पूरी 1990 के अंदर फिर डिलिमिटेशन हुई, 90 सीटें फिर आई, 90 में फिर 17 दी, 1977 में भी 17, 2002 में भी 17 और 2009 में फिर 26 के अंदर ये हुआ। तो ये बताइए, सरकार से हम यही तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को, और आप जो है ना, कम से कम जस्टिस कुलदीप सिंह हुआ था, उसको हमने समन किया था उस टाइम। ये था चीफ इलेक्शन कमीशन, उसने ये कहा था कि आपकी सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा हमारे पास इस बात के बारे में कि तो ये 77 की बात सदन है जी। इसके बारे में क्या कर सकता है? क्या सदन सीटें बढ़ा सकता है क्या? ये 77 की बात कर रहा हूं मैं। 77 में आप बोले नहीं, 2090 के अंदर बोले नहीं, क्या 2002 बोले के नहीं? अंदर बोले नहीं। मैं ये कह रहा हूं, और आपने- फिर ये जो जिस कमीशन के एक- आप खुद मेंबर थे, उस समय ये डिसीजन हुआ। कमीशन और के आप मेंबर थे, कह रहे तभी हैं तो कि 18 समन होनी किया था। चाहिए थे 17 की बजाय। तभी तो समन किया था, आप हाँ उसको जी। बोलने नहीं दे। मैं देख रहा हूँ कि क्या इसमें आपत्ति क्या है, ये तो बताइए। कर क्या तो लीजिए, कर आपत्ति और क्या क्या है? करेंगे? नहीं, खुद ही वो आप ही बता रहे हैं कि मैं 77 में कमीशन का मेंबर था, तो तब ये 20% रिजर्वेशन थी, 90 सीटों नहीं, के अंदर 77 18 में मैं क्या चाहिए थी। बताता, नया बन के मैं आया, मुझे ज्ञान ही नहीं था। 70 में क्या बताता मैं? हाँ जी, तो मुझे कोई आप अब आप जो है ना, दोबारा फिर 26 के अंदर फेर होया। अब उसके अंदर तय 100 नहीं होगा, 112 सीटें इसके अंदर बनती है 26 के अंदर जो होगा। फैसला का सर परसेंटेज है, इलेक्शन 20% कमीशन हिसाब से होगा। आबादी आ रही है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन डिसाइड 22% करेगा। शेड्यूल कास्ट है हरियाणा के अंदर, उसके हक के मुताबिक 18 बढ़ती है 17 की बजाय। रेजुलेशन भेज दो, जितनी सरकारें आई गई, किसी ने रेजुलेशन नहीं भेजा कमीशन को। हम वही तो बता रहे हैं, हमें कमीशन में केस आया था। अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य महोदय से निवेदन करता हूं कि जब भी दोबारा से ये डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उस समय सबसे पूछा जाएगा, हाउस की भी राय उसमें जाएगी, सरकार की भी राय जाएगी, निर्णय अंतोगतवा वहां वो करेंगे। उन्होंने करना। और अगर जैसे आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान आप अनुसूचित जाति का कराएंगे कि अगर आप 112 में से 18 मांग रहे हैं, तो 112 में से 18 नहीं, 20% के हिसाब से 22 बनती हैं। इसलिए आप 18 कह रहे हैं, ये भी नुकसान कराएंगे। मेरा तो कहना है कि जो उस समय निर्णय होगा वो सबकी सहमति से होगा। अभी नहीं होगा रेजोल्यूशन, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उनका उत्तर आएगा। उनका जो एक मिनट उनको तो उनका बता जब दूं, दो कैसे बोल। उनका जब आएगी जानकारी आएगी, उस समय जो करना होगा करेंगे। ठीक, हाँ, चलो बैठ जी। हाँ जी, बत्रा जी पहले एक मिनट, बत्रा जी एक मिनट पटेल जी, ऐसे नहीं एक मिनट, गौतम जी ऐसे नहीं। मैं 10 बार खड़ा हुआ हूँ वहां पे। एक सेकंड, क्या मतलब हुआ इस बात के लिए? गौतम जी बिना इजाजत के नहीं, बिना इजाजत के ऐसे खड़ा होना ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए, चलिए आप बैठ जाइए, ठीक है। बत्रा जी, हाँ जी, आप बैठ सर जाइए। आपने एक मिनट आप बैठ जाइए।